आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एरागॉन। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक काली ताकत जिसका नाम दुर्जा होता है एल्व्स के एक ग्रुप का पीछा करता है। दुर्जा और उसके ओर्गल्स जो के दरिंदे होते हैं मिलकर 3 एल्व्स को मार देते हैं। दुर्जा उस अंडे को हासिल करना चाहता है जो कि एक फीमेल एल्व के पास होता है, मगर वो एल्व उस अंडे को गायब करने में कामयाब हो जाती है। दुर्जा उस एल्व लड़की को जादू करके बंदी बना लेता है। अगले ही सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एरागॉन होता है। एरागॉन एक 15 साल का लड़का होता है जो अपने मामा कैरो और उसके बेटे रोरन के साथ एक गांव में रहता है। उसकी माँ उसको बचपन में ही छोड़कर चली गई होती है। एरागॉन को शिकार का बहुत शौक होता है। वो एक दिन हिरन का शिकार करते हुए अचानक उसके सामने नीले रंग का पत्थर नमूदार हो जाता है, जिसको देखकर वो बहुत हैरान होता है। वो उस पत्थर को लेकर घर आ जाता है। कुछ महीने गुजरने के बाद पत्थर में से एक ड्रैगन निकलती है जो क्यूट और बहुत खूबसूरत होती है। तब एरागॉन को पता चलता है कि वो पत्थर नहीं एक अंडा होता है। एरागॉन उस ड्रैगन का नाम सफीरा रखता है। कुछ माह गुजर जाने के बाद किंग गैल्बरटॉक्स जो कि ड्रैगन और उनके राइडर का दुश्मन होता है, रज़ैक जो उसकी फौज होती है, उन दोनों को मारने के लिए भेजता है। एरागॉन को सफीरा किसी तरह बचाने में कामयाब हो जाती है, मगर रज़ैक उसके मामा को कत्ल कर देते हैं। एरागॉन के पास अब बदला लेने के अलावा कुछ नहीं बचता और वो अपनी ड्रैगन के साथ रज़ैक को मारने जाता है। उसी रास्ते में एरागॉन को ब्रॉम मिलता है जो उसको और सफीरा की बहुत मदद करता है और एरागॉन को एक तलवार देता है जिसका नाम ज़ेरोक होता है। सफीरा एरागॉन को बताती है कि उसने एरागॉन को चुना है और वो उसका राइडर है। अब एरागॉन एक राइडर बन चुका होता है। एलागेसिया में किंग बर्टॉक्स के अलावा सिर्फ एक यही राइडर होता है, बाकी तमाम राइडर्स को बर्टॉक्स 100 साल पहले मरवा चुका होता है। किंग बर्टॉक्स को रोकने के लिए सिर्फ एक ही हल होता है कि वार्डन के साथ ताल्लुकात को बनाया जाए। वार्डन एक ऐसा कबीला होता है जिसने बर्टॉक्स के साथ बगावत की होती है और उससे छुपकर पहाड़ों में रहते हैं। वार्डन के रास्ते में जाते हुए ब्रॉम एरागॉन को तलवारबाजी भी सिखाता है और अपने सफर के दौरान एरागॉन और ब्रॉम का सामना ओर्गल्स की एक पार्टी से होता है। एरागॉन उनको मारने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है जो कि इस छोटी उम्र के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। ब्रॉम ये देखकर बहुत हैरान होता है। वार्डन की तरफ जाते हुए रास्ते में एक और अजीब सी जगह में वो रुकते हैं जहां एरागॉन की मुलाकात एक ज्योतिषी से होती है जो उसको आने वाली मौत और खतरों के बारे में बताती है। रात को सफर के दौरान ही रज़ाक उन पर हमला कर देता है। ब्रॉम को बहुत ज्यादा चोटें लगती हैं और सफीरा सारी रात ब्रॉम का ख्याल करती है, मगर सुबह होते ही सफीरा को अंदाजा हो जाता है कि अब ब्रॉम के बचने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। ब्रॉम मरने से पहले एरागॉन को बताता है कि वो भी एक ड्रैगन राइडर था और उसकी ड्रैगन उसकी गलती की वजह से उसको बचाते हुए मारी गई। एरागॉन अपनी हीलिंग पावर से ब्रॉम को बचाने की बहुत कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है। सफीरा ब्रॉम की कब्र को एक डायमंड क्रिस्टल में तब्दील करके उसको सम्मान देती है। मुर्ताख जो कि एक अजनबी था अब एरागॉन का दोस्त बन जाता है और वो मिलकर वार्डन की तलाश में निकल जाते हैं। वार्डन जो कि गैल्बरटॉक्स का दुश्मन कबीला होता है, उसको तलाश होती है एक ऐसे राइडर की जो गैल्बरटॉक्स को मार सके। एरागॉन ग्लीड के करीब बंदी बना लिया जाता है जो उसी जगह कैद कर दिया जाता है जिस जगह वो लड़की को देखता है जो उसे अक्सर ख्वाब में नजर आती है। ये वही लड़की होती है जिसने ड्रैगन एग भेजा होता है। एरागॉन मुर्ताख और सफीरा की मदद से उस लड़की को बचा लेता है। एरागॉन और मुर्ताख का सामना दुर्जा से होता है और एरागॉन उसकी आंखों के दरमियान में तीर मारता है और दुर्जा की काली ताकत धुएं में गायब हो जाती है। कुछ देर के लिए उस लड़की को होश आता है और वो एरागॉन को वार्डन का रास्ता बताती है। एरागॉन वहां पहुंच जाता है मगर एरागॉन के साथ ओर्गल की फौज भी वार्डन के एंट्री गेट तक पहुंच जाती है। वार्डन में दाखिल हो जाने के बाद एरागॉन और मुर्ताख को वार्डन के सरदार अजीहत से मिलवाया जाता है और वो बताता है कि दुर्जा जैसी काली ताकत को सिर्फ दिल पर वार करने से ही ख़त्म किया जा सकता है। उसके आंखों के दरमियान लगा तीर उसकी जान नहीं ले सकता। आखिरकार ओर्गल्स और दुर्जा की बाकी आर्मी वार्डन पर हमला कर देती है। दुर्जा और एरागॉन की उस दूसरी बार आमने सामने मुलाकात होती है और एरागॉन को दुर्जा अपने जादू से हमला करता है और सफीरा उसको बचाती है। उस वक्त पहली मर्तबा सफीरा आग उगलती है और दुर्जा
درزا کی فوج کو تباہ کر دیتی ہے۔ سفیرہ کو درزا کا کالا جادو شدید زخمی کر دیتا ہے، اس کے باوجود سفیرہ درزا کو الجھائے رکھتی ہے اور ایراگون درزا پر حملہ کر کے اس کے دل میں خنجر گھونپ دیتا ہے اور درزا مر جاتا ہے۔ سفیرہ بہت زخمی ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید اب وہ نہیں بچ پائے گی۔ ایراگون اپنی جان پر کھیل کر سفیرہ کو اپنی ہیلنگ پاور سے بچاتا ہے۔ اس سب کا جب پتہ گیلبرٹ ٹاکس کو چلتا ہے تو وہ انتہائی غصے میں آ جاتا ہے اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ گیلبرٹ ٹاکس کے پاس ابھی بھی ایک مکمل ڈیولپڈ ڈریگن موجود ہے جس کو مووی کے اگلے پارٹ میں وہ بدلہ لینے کے لیے استعمال کرے گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ See you soon in the next video.